और यह चर्चा हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन चौशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद हिसार की राजनीति विशेषकर गरमाई हुई है और जिस प्रकार से एक एक करके जयप्रकाश विरोधियों द्वारा तीर छोड़े जा रहे थे, तो जयप्रकाश जी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जब उन्होंने अपने दांव चलाए तो पूरी तरह विरोधी गुट को धो दिया, पूरी तरह से धो दिया। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इस पूरी चर्चा में आपको बिल्कुल बतला भी देंगे। और यह चर्चा हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन चौशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो जी जेपी विरोधी खेमा बड़ा उड़ रहा था हवा में, और जयप्रकाश जी ने जिस प्रकार से इनकी हवा निकाली है, क्या आप मानते हैं कि इनकी अकल ठिकाने आ गई है? देखो, अकल ठिकाने तो नहीं आई जी। अगर अकल ठिकाने आ जाती तो इस करारी हार के बाद, एक जीती हुई सीट भी हारने के बाद जी, ये लोग फिर भी बयानबाजी ना करते। ठीक है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जयप्रकाश जेपी वो राजनीतिक घोड़ा है जी, जिसने एक साधारण परिवार से उठ करके जी, और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जी। इनका तो अगर केवल सूत बैठा है या तुक्का कह सकते हैं कि वो लगा है, लेकिन जेपी ने तो बड़े बड़े किलों को जो है ढाने का काम किया है जी। उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक योद्धाओं को हराने का भी काम किया है। अगर पूरा ओवरऑल देखें, जो ये जंग जो शुरू हुई है जी, ये जंग आज से नहीं है, ये काफी लंबे समय से है जी। और ये जो राजनीतिक जंग है, इसकी बुनियाद रखी गई 2009 में जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता है जी। 2009 में 2005 से और 9 में जी, इस बरवाड़ा की सीट पर जयप्रकाश जेपी के भाई रणधीर सिंह धीरा विधायक थे कांग्रेस के। बिल्कुल। और 2004 से और 2009 तक जयप्रकाश जेपी सांसद थे हिसार की सीट से जी। परिसीमन हो चुका था, गिराए विधानसभा क्षेत्र को तोड़ दिया गया था जी। और उसके बाद हालात ये बनी कि चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी 3 बड़े जो जाट चेहरे थे जी, उन तीनों के हल्के बदल दिए। ठीक है। और जेपी और छत्रपाल दोनों, छत्रपाल उस समय गिराई से विधायक थे जी, जेपी के भाई बरवाड़ा से विधायक थे जी। जेपी सांसद रह चुके थे लोकसभा का चुनाव, वो फिर हार गए। उसके बाद जी बरवाड़ा की सीट पर एक पेच फंसा छत्रपाल और जेपी का। दोनों बरवाड़ा से टिकट का दावा कर रहे थे जी। जेपी ने एक राजनीतिक भूल की, और वो भूल ये की जी कि कांग्रेस में एक फॉर्मूला बनता और हमेशा से बना रहा है जी, कि वो सिटिंग विधायकों की टिकट नहीं काटती। लगभग जितने सिटिंग विधायक हैं सबको देती जी। इस बार भी उन्होंने लगभग सबको दी, और उनमें से ज्यादातर हारे, और इसलिए राज चला गया जी। क्योंकि कांग्रेस की एक प्री पार्टी है हमेशा से कि वो सिटिंग इज गेटिंग, उसका फार्मूला नहीं तोड़ते जी। हालांकि बीजेपी तो बड़े बड़े मंत्रियों ही काट देती है, बिल्कुल सही बात, तो बड़े से बड़े फन्ने खां की काट देती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जेपी ने राजनीतिक भूल ये की कि उन्होंने अपने भाई रणधीर सिंह धीरा की टिकट मांगने की बजाय, धीरा को आगे करने की बजाय जी, खुद चूंकि वो चुनाव हार चुके थे, उन्होंने खुद के लिए प्रयास शुरू कर दिया जी बरवाड़ा से जी। अगर वो धीरा के लिए टिकट मांगते तो आसान थी, सिटिंग गेटिंग में उसका को टिकट मिल जाती। बिल्कुल। जब और लोगों को मिली थी तो उनको मिलनी थी, नेचुरल बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जेपी का तो बड़ा नाम भी था, लेकिन जो छोटे छोटे थे उनको मिल गई थी सिटिंग गेटिंग में जी। फिर क्या हुआ कि जेपी ने खुद जो है चुनाव की तैयारी यहां से की, दोनों का अल्टरनेट निकालते हुए यहां से एक तीसरे रामनिवास घोड़ेला, जिनको राजनीति में कोई सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल ठीक है, उनको यहां से टिकट दे दी गई। छत्रपाल को हांसी से दे दी, जेपी को दे दी आदमपुर से। उसके बाद ये हुआ कि हल्के में एक चर्चा चल पड़ी, क्योंकि घोड़ेला के लिए हल्का नया था और हल्के वालों के लिए घोड़ेला नया था। लोगों ने पता ही नहीं था कौन घोड़ेला है, कौन घोड़ेला, बल्कि बहुत लोग तो उसको घोड़े वाला तक भी बोल रहे थे जी, वो घोड़ेला लेना नहीं आ रहा था नाम जी जी। बहुत लोग थे ऐसे, आज भी बोल देते हैं कई। बिल्कुल।
तो घोड़ला भी बोल देते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि रामनिवास घोड़ेला ने चुनाव लड़ लिया। सुभाष टाक को, वो भी कुमार समाज से थे, ये भी कुमार समाज से हैं, उनको अजका ने टिकट दे दी, जो भजनलाल की पार्टी ने जी। और यहाँ हालात ये बनी कि जाटों में और विशेषकर जो किसान समाज, उसमें एक बात चल पड़ी कि भाई ये तो हुड्डा का बड़ा खास है, क्योंकि हुड्डा मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और जो छत्रपाल और जेपी की टिकट घटा के ले आया, तो भाई ये तो जीत सकता है, जीत सकता है। और वो उसी एक महीने के चुनाव में चुनाव जीत गए। उसको अब तो हम ये कहेंगे कि तुक्का लग गया एक तरह से। बिल्कुल। परिस्थितियां ऐसी बन गई। फिर 2009 में वो विधायक बन गई। और जिस आदमी, देखो नेचुरल बात है, ये जो कुर्सी है ना, जो आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो फिर घमंडी भी हो जाता है। कुर्सी में ही कोई ऐसी खराबी हो, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, भाई कुर्सी में कोई रोड़ा है। ठीक है। तो इस कुर्सी में कोई इनको रोड़ा है जी। फिर क्या हुआ, घोड़ेला साहब अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे, बड़ा नेता मानने लगे। जेपी के उल्टे दिन, राजनीतिक रूप से उल्टे दिन शुरू हो गए जी। वो 9 में आदमपुर से चुनाव हार गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है 14 में उनके जो है सिस्टम नहीं बैठ पाया जी। और 19 में, फिर अब 24 में जाकर के उनको सूत आई है जी। हालांकि बीच में जो है वो निर्दलीय विधायक बने 14 में जी। लेकिन वो निर्दलीय बने, लेकिन कोई वो बात नहीं थी, वो परवाड़ा छोड़ दिया था उन्होंने जी। कलायत से लड़ा, एक बाई इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने, उसमें भी वो कोई दम वाली बात नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि घोड़ेला साहब अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे जी। और राजनीति में बड़ा जनता बनाती है। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने एक ठप्पू सा भी ये लगा लिया कि मैं तो बैकवर्ड का नेता बन गया। 2014 में टिकट दे दी पार्टी ने बरवाड़ा से जी। क्योंकि वो सिटिंग गेटिंग में टिकट आ गई। बिल्कुल। वो सिटिंग गेटिंग का फायदा उनको मिल गया जी। वो चुनाव हार गए बुरी तरह से। बिल्कुल। 19 में उनकी टिकट पार्टी ने काट दी। फिर उन्होंने सोचा भाई हुड्डा के दम पर मैं निर्दलीय फिर चुनाव लड़ लूं। चुनाव लड़ लिया, चुनाव बुरी तरह से हार गए जी। 24 में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, पुराने बहुत कांग्रेसी जी। लेकिन यहाँ जो है रामनिवास घोड़ेला की किस्मत ने भी काम किया और रामनिवास घोड़ेला को टिकट मिल गई। जेपी एमपी बन चुके थे जी। जब आज जो रामनिवास घोड़ेला ये कह रहे हैं ना कि जयप्रकाश जेपी और उनके साथियों ने उनकी मदद नहीं की बाई नेम लेकर के, बिल्कुल। रामनिवास घोड़ेला ने जयप्रकाश के लोकसभा के चुनाव में वो अपने आप को बहुत बड़ा बैकवर्ड का नेता तो मानते हैं, बिल्कुल। और प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी उन्होंने रैलियां की, कभी गोवाना कर दी, कभी फतेहाबाद कर दी, कभी भिवानी कर दी जी। प्रदेश के नेता बन गए, बिल्कुल। उन्होंने मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं कि उन्होंने जयप्रकाश जेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कितने जगह प्रोग्राम किए, बिल्कुल। वो इतने बड़े नेता तो हैं बरवाड़ा के अलावा, और वो कहां वोट मांगने के लिए गए। सही कहा। ठीक है। उन्होंने बैकवर्ड समाज के कितने वोट जयप्रकाश जेपी को दिलाए जी। उसी से तो पता चलेगा, बिल्कुल। अब इस चुनाव में ये हुआ कि रामनिवास घोड़ेला ने, यहाँ राहुल गांधी की रैली होगी जी, और रैली में जेपी का फोटो नहीं लगाया गया जी। अब वो किसकी गलती थी, क्या थी, वो तो घोड़ेला साहब बता सकते हैं, क्योंकि मेन ऑर्गेनाइजर सारा सिस्टम वही कर रहे थे, प्रत्याशी वो थे, बिल्कुल। अब वो चाहे वो उसका जो है ठीकरा किसी के सिर पर भी फोड़ दें। सही बात है। जयप्रकाश जेपी और उसके, देखो कोई भी नेता हो, अगर उसका फोटो नहीं लगाएंगे तो जो उसके कार्यकर्ता उनमें एक टीस होगी हो, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जहां जहां जेपी ने एक सांसद होते हुए उनके लिए प्रचार किया जी, वहां जीतते हैं रामनिवास घोड़ेला जी। अब फिर उनके समझ नहीं आ रहा, वो हार पच नहीं रही, जबकि मैं ये मानता हूं कि ये तो कांग्रेस जीतती हुई सीट थी, क्योंकि रणबीर गंगवा, जिसका ये लग रहा था कि नलवा से नहीं जीत सकता जी, उनको बरवाड़ा में भेजा गया। बरवाड़ा में तो उनका कोई सिस्टम ही नहीं था, जबकि रामनिवास घोड़ेला तो 15 साल से बरवाड़ा में सक्रिय हो गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2009 तक नहीं था उनका सिस्टम, लेकिन 9 के बाद तो लगातार सक्रिय थे जी जी। लेकिन उनमें ऐसी क्या कमी रही? और बाद में विधानसभा चुनाव के नजदीक हालात भी इस प्रकार से बन गए थे प्रद्युमन भाई, लग रहा था, सर्वे में भी निकल के आ रहा था, ये तो एकाएक जब इनका ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और उन्होंने जयप्रकाश की मदद नहीं की, उल्टा मतलब अंदर खाते इस प्रकार की बातें चलेगी, जयप्रकाश मुझे हरवा रहा है, फिर बातें जयप्रकाश तक पहुंची, पोस्टर लगाना, ये तो उस वजह से हारे हैं। और जो किसानों के साथ नहीं लिया, जो इनके साथ और जो तमाम लोग टिकट मांग रहे थे उनके दर पर नहीं गए, ये तो ये कारण थे, अदरवाइज जो जितनी भी सीट थी। मेरा ये मानना है कि रामनिवास घोड़ेला हारे इसलिए कि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लिया और
उस बड़े नेता के चक्कर में जो है उन्होंने और लोगों से सही ढंग से बात ही नहीं की, औरों की जरूरत ही महसूस नहीं की उन्होंने। बिल्कुल। आज वो जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, आप एक बात बताओ, उन्होंने चुनाव के दौरान क्यों नहीं उनके नाम लिए? ठीक, उन्होंने क्यों नहीं ये कहा कि भाई ये लोग मेरी मदद नहीं कर रहे? बिल्कुल। और फिर अगली बात, अगर उन्हीं लोगों के सारे आपने चुनाव लड़ना था तो फिर आप किस चीज के प्रत्याशी हो? फिर तो वो मजबूत हैं। फिर तो आपसे मजबूत तो वो, फिर तो कांग्रेस आला कमान ने टिकट दे करके आपको गलती की। ठीक बात है। टिकट उस गुट में दे देते, जेपी वाले गुट में। बिल्कुल। अब जो वो लगातार बोल रहे हैं पूरी तरह से, हाँ, इसमें एक चीज और है कि जैसे रणधीर सिंह धीरा का एक वीडियो वायरल हुआ, तो इस तरह की चीजें चलती हैं चुनाव में, चुनाव के बाद भी ये चलती रहती हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए था और उनको ये नहीं भूलना चाहिए था कि भाई घोडेला साहब, आपने तो 2009 में चुनाव लड़ने शुरू करे हैं, ये जेपी तो 1989 से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आपने तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहमो करम पर राजनीति की है। बिल्कुल सही बात। ये जयप्रकाश जेपी वो है जिसने देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भूपेंद्र हुड्डा सबके साथ राजनीति कर। बिल्कुल। वो राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है। बिल्कुल। और जब बड़ा दरख्त है ना, वो अपने नीचे छोटों को नहीं पनपने देता। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो। इसमें भी एक खास बात, मैं थोड़ा प्रद्युमन भाई साथ में ये ले लीजिए, मैं बड़ी बात ये मानता हूँ, वो मकर संक्रांति का जो प्रोग्राम था जी, उस मंच से इतनी बड़ी बात बोलना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी के एजेंट हैं जी, तो ये चुनाव के दौरान सोए पड़े थे क्या? देखो, चुनाव के दौरान छोड़िए, इनको टिकट किसने दिलाई जी, तब इनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये जो है गड़बड़ होगी आपके बिल्कुल साथ। या जो लोग मंच पर बोल रहे थे जी, वो लोग भी तो हुड्डा साहब पे टिकट मांग रहे थे। जो लोग आज बिना नाम लिए ये बोल रहे हैं जी कि जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना नाम लिए कि ये बीजेपी के एजेंट और बीजेपी से मिले हुए थे, ये नहीं चाहते थे कि सरकार आए। बिल्कुल। लेकिन वो लोग किससे टिकट मांग रहे थे? हाँ, जब उनको पता था कि यह बीजेपी का एजेंट है तो क्यों लाइन में लगे? तो वो बीजेपी की मांग लेते। बिल्कुल सही। और उनमें से जो मंच पर बैठे थे ना, उनमें से 3 तो बीजेपी में रहे हैं। बिल्कुल। जो टोटल 5 वहां बैठे थे जिन्होंने भाषण दिए, उनमें से 3 तो बीजेपी में रहे हैं। सही बात। फिर उन्हें बीजेपी छोड़ने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल बीजेपी की टिकट ले आते। सही बात है। और तीनों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बिल्कुल, तीनों को ही नहीं दिया। बिल्कुल। और चौथे जो हैं वो भी बीजेपी के एक सांसद के बहुत नजदीक हैं जी। उस सांसद की गाड़ी में कई बार तो मैंने देख लिया उनको। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि चारों ही बीजेपी के कहीं ना कहीं नजदीकी हैं। सही बात है। और उसके बावजूद फिर आपको क्यों नहीं मिल पाई? ये तो बात ये है कि अगर हुड्डा साहब टिकट तो दे देते तो वो ये कहते तो बढ़िया, भाई इससे तो बढ़िया कोई आदमी नहीं। सही कहा। अगर वो चुनाव जीत जाते तो यूं कहते भाई हुड्डा साहब से बढ़िया कोई आदमी नहीं। अब जब हार गए, उस हार को आप एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। और वो हारे क्यों? बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ। रामनिवास घोडेला जी को इस चीज पर चिंतन करना चाहिए जी कि आप जो स्वयं में ये सोच रहे हो कि आप बहुत बड़े नेता हो, आप काहे के नेता हो? आप तो 2009 में आपको कांग्रेस ने टिकट दिया जी, कांग्रेस की हवा थी जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते दिख रहे थे जी, और आप हल्के के लिए नए थे जी, आपको बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं जानते थे कि कौन रामनिवास घोडेला है। बिल्कुल। तब आपको जिता दिया। जब से, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ, जब से बरवाड़ा हल्के के लोगों को ये पता चला है कि कौन रामनिवास घोडेला है, उसके बाद आप एक चुनाव नहीं जीते ही नहीं। आप ना 2014 में जीते, ना 19 में जीते, ना 24 में जीते। तो फिर आप किस चीज के नेता हैं? जी जी। नेता तो वो होगा ना जो, अब लोग ये कह देते हैं कि भाई जेपी तो थापी मारे है। अरे उसमें कोई तो हुनर है कि वो थापी मार के लोगों के वोट ले रहा है। सही बात है। उसका गांव देखो। एक बात बताओ प्रद्युमन भाई, जनता भी बावली नहीं है जी। अगर जनता उनको थापी मारने से वोट दे रही तो फिर थापी अच्छी ना। बिल्कुल, थापी अच्छी। आप एक चीज देखो, उनका गांव दुब्बड़ कलायत विधानसभा क्षेत्र में, जेपी का हिसार में क्या लेना देना? सही बात है। और वो फिर भी जीत रहा है। 4 बार सांसद बन लिया। बिल्कुल। 2 बार बरवाड़ा से, एक बार वो, एक बार उसका भाई बन लिया। बिल्कुल। यहाँ तो उसका कोई लेना देना नहीं है, बरवाड़ा में भी उसका कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद वो जीत रहा है, कोई तो खास बात है। बिल्कुल। अच्छा, फिर रामनिवास घोडेला को जब से लोगों ने ये पहचाना कि भाई ये रामनिवास घोडेला है, तब से वो तो जीतया नहीं। बिल्कुल। जेपी फिर भी जीत रहा है। और फिर आप उसके साथ टक्कर ले रहे हो। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि जो है एक बड़े आदमी का, क्योंकि वो बड़े आदमी सांसद बन के 4थी बार बने, उनका नाम लेकर के और उन पर ठीकरा फोड़ के जो आपकी हार हुई है उसको जो है पचाना पड़ेगा, उसको हार को छिपा नहीं सकते। अच्छा प्रद्युमन भाई, एक बात और बताइए जी, ये
हुड्डा साहब को बिना नाम लिए या उस गुट को जी बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, परंतु प्रतीत ऐसा हो रहा है इनके जो कार्य प्रणाली है, जो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसको देखते हुए बीजेपी में जाने को तो ये ललायत दिख रहे हैं। देखो, हुड्डा साहब तो कभी बीजेपी में गए नहीं, ना उनका परिवार कभी बीजेपी में गया जी। जबकि ये जो नेता जो बोल रहे हैं मंच से, ये तो बीजेपी में रह के आए हैं, भाजपा की इन्होंने तो क्लासेस लगाई हैं, और चूंकि बीजेपी के नेताओं के साथ इनके अच्छे संबंध भी हैं जी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। ये भी निश्चित था। सुन लो, रामनिवास घोडेला को 2000 में टिकट देने के बाद जी एक बार कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी, उसी समय वो कांग्रेस के लॉयल नहीं रहे। बिल्कुल सही कितनी बात। गंभीर बात है। जो आदमी आज ये कह रहे हार के बाद कि मुझे फलाना ने हरा दिया, दिकड़े ने मदद नहीं की, फलाने ने मदद नहीं की, जब उस आदमी की कांग्रेस ने टिकट काटी जी, उसने कितनों की मदद की? सही बात है। क्यों नहीं उसने भूपेंद्र सिंह गंगवा की उस समय मदद की? क्यों उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा? क्या केवल उसी का राइट है कि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उसको टिकट मिल गई तो ठीक है, उसको टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट चुनाव? बहुत गजब बात कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? बहुत सही कह रहे हैं। अगर यही रामनिवास घोडेला पिछली बार भूपेंद्र सिंह गंगवा के साथ खड़े होते कंधे से कंधा मिला करके, तो आज ये विधायक होते, क्योंकि उसके बाद लोग इनके साथ लग जाते। बिल्कुल। और ये अगर गंगवा के साथ लगते भी ना पिछली बार, तो गंगवा तो फिर भी नहीं जीतना था। जी जी, क्योंकि उसके तो वोट थोड़े ही आए थे जी। इन दोनों के मिलाने तो भी नहीं जीतना था जी। लेकिन इस बार इनकी लॉटरी लग जाती। बिल्कुल। लेकिन केवल और केवल एक जो घमंड, और हल्के में तो अब ये लोग कहने लगे जी कि बरवाड़ा में कांग्रेस नहीं आ रही जी, बरवाड़ा में घोडेला का घमंड आ रहा है जी, और वो घोडेला का घमंड उनको ले बैठा। अब उन्होंने, अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी, अब वहां मंच के माध्यम से भी एक बात चल रही थी जी कि इनका बेटा कलायत से चुनाव जीत गया। जी, रामनिवास घोडेला ने भी तो अपने बेटे को आगे कर रखा था। सही बात है। ठीक है, वो राजनीति में नहीं कामयाब हो पाए, उनके बेटे में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि बरवाड़ा हल्के के 2 लाख के आसपास जो वोटर थे उसमें और किसी में कोई क्वालिटी नहीं थी। जी, सही बात है। युवा कांग्रेस में उनको खूब हवा दे रखी थी उन्होंने। बिल्कुल। और वो तो ये हर बाप ये चाहता है कि उनका बेटा उससे भी आगे जाए, लेकिन उस बेटे में भी तो एक कैलिबर होना चाहिए। यस यस। खुद की गलती, खुद की कमी, उस चीज को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं ये चिंतन मनन करेंगे कि आखिर वजह क्या है, तब तक कामयाब नहीं होंगे। और मैं एक और कड़वी बात कहता हूं, घोडेला साहब अक्सर कह भी देते हैं जी, और बहुत लोग ये बात उनके बारे में हल्के में भी कहते हैं कि भाई वो दुख सुख में बहुत जाता है। नो डाउट उसने मेहनत की है 15 साल। जी जी, लेकिन केवल गोड्डे नुवाने तर ब्याह शादियों में जाने से एमएलए नहीं बनते। एमएलए तो राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब नीतियां, जिसका नाम ही राज प्लस नीति है, बिल्कुल हर नीति अपनानी पड़ती है। और प्रद्युमन भाई बंसीलाल लोगों को गोड्डा नुवान गए, नर को ब्याह शादियां में गए, कितनी बार बने। प्रद्युमन भाई जी, राजनीति में वही आदमी कामयाब है जो विरोधी से भी अपना काम निकलवा ले, बिल्कुल उसका भी वोट बैंक खींच ले। बिल्कुल। तो उन्होंने तो जयप्रकाश जी की जी हजूरी राम रमी करके वोट लेने चाहिए थे। नहीं, पहले तो विधायक बनते, उसके बाद अगर आंख दिखानी होती है ना किसी को, आंख। अब देखो, जेपी इतना चतुर राजनीतिक है, 1989 में उसने टिकट लेनी थी जी, तो चौरी देवीलाल को आंख नहीं दिखाई ना, बिल्कुल मंत्री भी बन गया। उसके बाद फिर उनको आंख दिखा दी जी। फिर यूं देखे यहाँ पार नहीं पड़ेगी, बंसीलाल की जी हजूरी करी जी, बंसीलाल से बात बन गई। वहां फिर चूंकि सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल जेपी दो अलग अलग सिस्टम बन गए जी, वहां फिर आंख दिखा दी जी। अब हुड्डा साहब की क्यों वो जो है सारा दिन उनके साथ लगे रहते हैं, उसका कारण भी केवल एक ही है कि अभी उनको भी एस्टेब्लिश होना है। बिल्कुल, उनको भी ये पता है कि हुड्डा साहब के बिना पार नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो रामनिवास घोडेला को भी ये सोचना चाहिए कि अगर भरवाड़ा से जीतना है तो उस जयप्रकाश जेपी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो इस इलाके से 4 बार सांसद, जिसका परिवार यहाँ से 2 बार विधायक, जिसने यहाँ अनगिनत इलेक्शन लड़ लिए। आपने तो 2009 में चुनावी राजनीति शुरू की। बिल्कुल, वो भी जयप्रकाश की गलती रहेगी कि टिकट सीटिंग के लिए नहीं मांगी। बिल्कुल, अगर सीटिंग एमएलए की टिकट मांगी। आज जो रामनिवास घोडेला है वो राजनीति में केवल और केवल जयप्रकाश की राजनीतिक भूल और राजनीतिक गलती की वजह से। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि जयप्रकाश वो मिसाइल है, जब चलती है तो अचूक निशाने पर, टारगेट पे लगती है। और ये अब घोडेला साहब को भी पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो वो ये लिख लें कि वो पंगा गलत आदमी से ले लिया उन्होंने, और लिया तो उसका ये परिणाम भी उनके सामने आ गया। आप क्या मान के चलते हैं, आप क्या सोचते हैं,
कि जो बरवाड़ा के अंदर रामनिवास घोडेला की मट्टी पलीत हुई, ये खुद उसके जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? जो जनता कह रही कि बरवाला में घोडेला का घमंड आ रहा है, आप कहां तक इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम।